नमस्कार, एबीपी गंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। नमस्कार, मैं अवधेश और चलिए शुरू करते हैं खबरें ताबड़तोड़। यूपी के दो गो तस्कर भाइयों अकबर बंजारा और सलमान को असम पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। मेरठ के फलावदा कस्बा निवासी अकबर बंजारा पर 2 लाख रुपए का इनाम था। मुठभेड़ में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दोनों को 13 अप्रैल को मेरठ पुलिस ने पकड़ा था। जेल में बंद खुशी दुबे का वीडियो सामने आया है। बिक्रू कांड के आरोपी खुशी दुबे का जेल में डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। बाकी महिला बंदियों के साथ डांस करते नजर आई खुशी दुबे। जेल के अंदर योगा कार्यक्रम के वक्त का बताया जा रहा है वीडियो। यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। ट्वीट कर डिप्टी सीएम के निरीक्षण का हवाला देते हुए बोला हमला कहा अस्पतालों की हालत पर खुद स्वास्थ्य मंत्री हैरान। जब स्वास्थ्य मंत्री शर्मिंदा तो और क्या कहना। कल बाराबंकी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया था निरीक्षण। लखनऊ में हुई योगी कैबिनेट की अहम बैठक में 14 प्रस्ताव पास हुए हैं। पर्यटन विभाग के 4 प्रस्तावों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। आगरा मथुरा प्रयागराज में हेलीपोर्ट का निर्माण पीपीपी मॉडल पर कराने का प्रस्ताव पास। एनसीडीसी को निःशुल्क जमीन देने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। लैब असिस्टेंट के 25% पद प्रमोशन के जरिए भरे जाएंगे। लखनऊ में सीएम योगी से मिले फिल्म निर्माता और निर्देशक केसी बोकाडिया और सिकंदर खान। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम से की शिष्टाचार भेंट। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सभी जिलों के अधिकारी, साथ ही धार्मिक आयोजनों में माइक की आवाज परिसर तक सीमित रखने के दिए गए निर्देश। बिना प्रशासनिक इजाजत के शोभा यात्रा और जुलूस निकालने पर रोक। सामाजिक सौहार्द कायम रखने का देना होगा शपथ पत्र। 4 मई तक सभी अफसरों की छुट्टियां रद्द। कोविड को देखते हुए यूपी सरकार का निर्देश। कोविड पीड़ित कर्मचारियों को 1 महीने की मिलेगी छुट्टी। कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आने वालों को 21 दिन की छुट्टी। बिना लक्षण वाले मरीजों को भी 1 महीने की छुट्टी मिलेगी। लखनऊ के एनेक्सी भवन में प्रेजेंटेशन का चौथा दिन 2 चरणों में रखा गया प्रेजेंटेशन। दोपहर 12 बजे शुरू हुआ था पहला चरण। नगर विकास विभाग समेत कई विभागों का किया गया प्रस्तुतिकरण। 2 घंटे तक चले प्रेजेंटेशन में लोक संकल्प पत्र में जनता से किए गए वादों को जल्द पूरा करने की बात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के छात्रों के साथ संवाद किया है। छात्रों को दिया आगे बढ़ने का मंत्र। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे टला। प्रशासन की याचिका के बाद कोर्ट ने दिया आदेश। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था भंग होने का दिया था हवाला। अब कल होगी मामले की अगली सुनवाई। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने गृह मंत्री अमित शाह को हालात बताए हैं। गृह मंत्री ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। अमित शाह ने उदाहरण पेश करने के लिए सख्त कार्रवाई को कहा। सपा सांसद एसटी हसन ने कहा सामाजिक तत्व गंगा जमुना तहजीब को पहुंचा रहे हैं नुकसान। जुलूसों में किया जा रहा हथियारों का प्रयोग। देश में भाईचारा बनाए रखें। देश के सभी लोग मिलकर त्योहार मनाएं। सहारनपुर के देवबंद में इस्लामी तालीम का प्रमुख केंद्र दारुल उलूम के चांसलर मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने सांप्रदायिक हिंसा को लेकर दिया है विवादित बयान। देश के सबसे बड़े इस्लामिक शिक्षण संस्थान के वीसी का कहना है कि सिर्फ नारेबाजी ना करे, पूरी ताकत से करे मुकाबला। 52 साल बाद बांग्लादेशी हिंदुओं को मिली नई पहचान। 63 बंगाली हिंदू परिवारों को सीएम योगी ने कृषि भूमि का पट्टा और घरों का सौंपा आवंटन पत्र। कानपुर देहात के रसूलाबाद में मिलेगा स्थायी घर और खेती की जमीन। वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में खत्म हुआ छात्र संघ चुनाव। 4 प्रमुख पदों के लिए डाले गए वोट। कुल 9 पदों के लिए 24 प्रत्याशी मैदान में। रुड़की के भगवानपुर में हुई घटना को लेकर कांग्रेस का धरना। देहरादून में गांधी पार्क के बाहर इकट्ठा हुए विपक्ष के नेता 20 मिनट का मौन उपवास रखा।
चारधाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री बोले, चारधाम में रह रहे लोगों का कराया जाएगा वेरिफिकेशन। साधु संत कर रहे हैं धामों में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की मांग। साधु संतों की सर मांग बढ़ती जा रही है कि चारधाम क्षेत्रों से गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाए। सरकार इसे कैसे देखती है और आपके संज्ञान में क्या बातें आई है? नहीं, हमारा प्रदेश शांत रहना चाहिए, हमारे प्रदेश की धर्म संस्कृति बची रहनी चाहिए। उसको लेकर सरकार अपने स्तर से भी इस पर ड्राइव चलाएगी और हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के यहाँ पर ठीक प्रकार से वेरिफिकेशन नहीं है उनके भी वेरिफिकेशन हो। कोई इस प्रकार के व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर ना आए जिनके कारण से यहाँ पर स्थिति खराब है। 24 अप्रैल को वाराणसी के दौरे पर आएंगे योग गुरु बाबा रामदेव। पिंडरा तहसील के बरजी गांव में लगेगा योग शिविर। बाबा रामदेव लोगों को सिखाएंगे योग। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की तलाश में दबिश जारी है। फरार याकूब कुरैशी पत्नी समेत दोनों बेटों की हो रही है तलाश। अवैध मीट प्लांट के खातों की जांच भी कर रही है पुलिस। बैंक खातों से करोड़ों के लेन देन का हो चुका है खुलासा। मेरठ में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। स्कूटी सवार पर टूट पड़े एक साथ कई युवक। लात घूसों और डंडों से पिटाई की। नौचंदी थाना इलाके के शास्त्री नगर सेक्टर 4 का मामला। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। शामली में भूमाफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी। बहुत जल्द 8 अवैध कॉलोनियों पर चलेगा बुलडोजर। बुलडोजर चलाने की तैयारी में जुटा है जिला प्रशासन। भूमाफिया ने 8 कॉलोनियों में की है प्लॉटिंग। बुलंदशहर के पुराने रोडवेज बस स्टैंड की कैंटीन में लगी आग। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण। कैंटीन में आग लगने के लाखों रुपए का नुकसान। फोन करने पर भी मौके पर नहीं पहुंचा फायर ब्रिगेड। पीलीभीत के सुनगढ़ी में लकड़ी की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। सिपाही और उनके साथियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बंद दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। देवरिया के गौरी बाजार इलाके में बड़ा सड़क हादसा। बस और बोलेरो की टक्कर में 6 लोगों की मौत, कई लोग घायल। तिलक समारोह में शामिल होकर वापस जा रहे थे बोलेरो सवार लोग। मेरठ के खरखोदा इलाके में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे बैठे 3 दोस्तों को रौंदा। 2 युवकों की मौके पर ही मौत। हादसे में घायल एक शख्स का अस्पताल में इलाज जारी। बाराबंकी के बसे गांव में अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में लगी आग। लगभग 5 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हुई। सूचना देने के बाद भी वक्त पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। किसानों ने खुद ही आग बुझाई। सीतापुर के मछरेहटा थाना इलाके में ट्रैक्टर में लगी है आग। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। पल भर में ही ट्रैक्टर जलकर राख। चंदौली के साहबगंज थाना क्षेत्र के महातपुर गांव में गेहूं की फसल में लगी आग। कई बीघा फसल जलकर राख। भूसा निकालने वक्त रैपर मशीन में निकली चिंगारी से आग लगी। यूपी उत्तराखंड की सीमा से सटे कालागढ़ वन रेंज में वाइल्ड लाइफ एरिया में भी भयंकर आग लग गई। यहां देखते ही देखते कुछ समय में ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वन कर्मचारी आग पर काबू पाने में जुटे हैं। नैनीताल में रीच से लगे हुए मनोरा पीक पाइन्स हनुमानगढ़ के जंगलों में सोमवार रात से आग लगी है। दमकल विभाग के कर्मचारी रात 2:30 बजे से ही जंगल की आग बुझाने में जुटे। सूखे पत्ते और पिरूल होने के कारण आग पर काबू पाना मुश्किल। शादी समारोह में सीढ़ियों से फिसले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। आनंद फानंद में सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें उठाया। शिवराज सिंह चौहान के सीढ़ियों से लड़खड़ाने पर वीडियो जो भी सामने आ चुका है। उत्तराखंड में भाजपा नेता के भतीजे की शादी समारोह में यह हादसा हुआ। बलिया में अवैध रूप से परिवहन करके लाए जा रहे लाल बालू लदे 37 ट्रक सीज। प्रशासन ने 18 लाख रुपए का वसूला जुर्माना। रामपुर में प्रधान पर हमला करने वाले 2 और बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। 2 बदमाश पुलिस को चकमा देकर भागे हैं। चुनावी रंजिश के चलते प्रधान पक्ष पर 8 बदमाशों ने की थी फायरिंग। गोली लगने से प्रधान के भतीजे की हुई थी मौत।
लखीमपुर खीरी की निघासन पुलिस ने 5 वन्यजीव तस्करों को किया गिरफ्तार। इनके पास से 20 लाख रुपए का 20 पैर वाला कछुआ बरामद, साथ ही 3 बाइक और 5 मोबाइल भी मिले। अंधविश्वास के चलते भारी कीमत में बेचते थे कछुए। कन्नौज में शिक्षक के एरियर निकालने के नाम पर रिश्वत मांग रहे बेसिक शिक्षा विभाग के बाबू को एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। नए शिक्षकों से रिश्वत मांगने का आरोप। और इस बीच एक बड़ी खबर है, भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का सख्त एक्शन हुआ है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के इंजीनियर को सस्पेंड किया गया। बस्ती में सेल्स टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर भी निलंबित कर दिए गए हैं। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन हुआ है और 2 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। बिल्कुल, और देखिए, जीरो टॉलरेंस की बात योगी आदित्यनाथ की सरकार हमेशा करती रही है और अब भी यहां ये कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये सख्त एक्शन देखने को मिला है, जहां संबंधित अधिकारी पर अब गाज गिरी है। भ्रष्टाचार के चलते गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का इंजीनियर सस्पेंड हो चुका है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने के बाद ये एक्शन हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार भ्रष्टाचार और शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, किस तरीके के आरोप इन पर लग रहे थे, क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, लगातार एनसीआर की अगर बात करें तो नोएडा, गाजियाबाद, इन तमाम क्षेत्रों से अवैध निर्माण को लेकर शिकायतें आ रही हैं और मुख्यमंत्री तक भी ये शिकायतें पहुंची हैं, चाहे वो आईजीआरएस के माध्यम से पहुंची हो, सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से या अन्य माध्यमों से। तो इसी कड़ी में अब देखिए एक बड़ी कार्रवाई की गई है गाजियाबाद में, जहां पर साहिबाबाद क्षेत्र में ये मामला सामने आया था कि एक बहुमंजिला इमारत जो है उसको अवैध रूप से निर्मित किया गया। उसका जो नक्शा था वो पास नहीं था, बिना नक्शे के इस बिल्डिंग को, बहुमंजिला बिल्डिंग को बना दिया गया। और जब ये मामला सामने आया तो उसके बाद मुख्यमंत्री ने इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए निर्देश दिए कि जो वहाँ के अवर अभियंता है इससे संबंधित उनको हटा दें। और अब फिलहाल उनको मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद निलंबित कर दिया गया है। और ये मानकर चलिए कि सिलसिला यहीं पर थमने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसी और भी कई शिकायतें हैं एनसीआर क्षेत्र की, खासतौर से नोएडा, गाजियाबाद, इन जगहों पर जहां पर अवैध निर्माण को लेकर शिकायतें हैं। तो अब ये शुरुआत हुई है और देखिए कई और लोगों पर गाज गिरना इसके बाद तय माना जा रहा है। इसी तरह से देखिए अगर बस्ती के मामले की बात की जाए तो वहां पर जो सरकारी कामकाज है, शासकीय कार्य प्रणाली है, उसमें गड़बड़ी के मामले में भ्रष्टाचार को लेकर शिकायतें थी। तमाम इन सब चीजों को लेते हुए कि ट्रांसपेरेंसी के साथ काम नहीं किया जा रहा है, शिकायतें मिली थी, जिसके बाद वहां के जो असिस्टेंट कमिश्नर थे वाणिज्यिक सचल दल के बस्ती के, उनको हटाया गया और उनकी जो जांच है वो गोरखपुर के ज्वाइंट कमिश्नर को सौंप दी गई है मुख्यमंत्री के निर्देश पर। तो देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात लगातार मुख्यमंत्री करते हैं, उसी कड़ी में ये कार्रवाई हुई है। इससे पहले हमने देखा जब से योगी सरकार पार्ट 2 आई है तो किस तरह से डीएम पर, पुलिस कप्तान पर, सभी पर एक एक करके गाज गिर रही है। और इसी कड़ी में अब ये गाजियाबाद में अवर अभियंता पर, जिसने अवैध निर्माण में कहीं ना कहीं उसकी भूमिका कह सकते हैं रही है, और दूसरी तरफ बस्ती में जिस तरह से अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की है। और ये आगे कहा जा रहा है कि कई और लोगों पर अभी गाज गिरना बाकी है, कई और लोगों पर इस तरह की आगे निलंबन की कार्रवाई होना तय है। शुक्रिया शैलेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये 2 अधिकारी हैं जिन पर ये गाज गिरी है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का इंजीनियर सस्पेंड हुआ है और इसके साथ ही बस्ती में सेल्स टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर भी निलंबित है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते रहते हैं और अब ये कार्रवाई भी उसी का नतीजा। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं ताबड़तोड़ का। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमितों के 1248 नए मामले सामने आए, 928 लोग डिस्चार्ज, एक शख्स की कोरोना से मौत। बीते दिन देश में कोरोना वायरस के लिए 4,01,909 सैंपल टेस्ट के लिए लिए गए थे। सोमवार को 83,25,06,755 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। कुल वैक्सीन का आंकड़ा पहुंच चुका है अब 1,86,72,15,15,865। देश भर में कोरोना महामारी के एक्टिव केस हुए 11,860। अब तक 4,25,11,701 लोग कोरोना से हो चुके हैं रिकवर। कोरोना संक्रमण से मौत का आंकड़ा पहुंचा 5,21,966। नोएडा में भी तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। एक दिन में 33 स्कूली छात्र समेत 107 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। 32 लोगों ने दी है कोरोना को मौत। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 411 एक्टिव केसेस।
केदारनाथ धाम में ध्यान गुफा को लेकर श्रद्धालुओं में बड़ा क्रेज। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही जून तक ध्यान गुफा के लिए फुल हुई बुकिंग। 2018 में बनाई गई ध्यान गुफा में पीएम मोदी ने की थी साधना। यात्रा शुरू होने तक और भी बढ़ सकती है बुकिंग। चारधाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर मुख्यमंत्री के बयान पर साधु संतों ने किया है इसका स्वागत। शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष आनंद स्वरूप ने कहा है कि गैर हिंदुओं के वेरिफिकेशन की बात हम भी करते हैं, इसका स्वागत। पांडुलिपियों के संरक्षण और जागरूकता के लिए मसूरी में आयोजित हुई कार्यशाला। इतिहास को संरक्षित करने वाले लोगों को किया गया सम्मानित। अमरोहा की तहसील धनोरा में अवैध रूप से चल रहे अपोलो जच्चा बच्चा केंद्र को एसडीएम ने सील कर दिया है। झोला छाप डॉक्टर्स के खिलाफ कई क्लिनिक्स पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा। अब मकर संक्रांति 2024 तक भव्य गर्भगृह में विराजेंगे रामलला। खरमास के चलते दिसंबर 2023 में नहीं होगा राम मंदिर का उद्घाटन। एलओसी पर शहीद बरेली के लाल सौरभ राणा को दी गई है अंतिम विदाई। वन मंत्री के अलावा कई जनप्रतिनिधि और सेना के अफसर और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। बॉर्डर पर आतंकियों से लोहा लेते वक्त हुए शहीद। यूपी में पहली रैपिड रेल की तैयारी तेज। गुजरात के सावली स्थित प्लांट में तैयार हो रहा रेल सेट। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रूट पर दौड़ेगी 30 ट्रेन। दुहाई डिपो में एक साथ 13 ट्रेनों को खड़ा करने की व्यवस्था। मेरठ के मोदीपुरा में बन रहे डिपो में 17 ट्रेन खड़ी होंगी। यूपी सड़क निधि प्रबंधन समिति के नए सदस्यों की नियुक्ति। 2 सांसद और 2 विधायक साथ ही 2 जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं सदस्य। राज्यसभा सदस्य नीरज शेखर, झांसी सांसद अनुराग शर्मा को जगह। दिल्ली नगर निगम संशोधन के बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की भी मिली मंजूरी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही दिल्ली के तीनों निगमों को एक करने वाला विधेयक बन गया कानून। अब नहीं होंगे अभी चुनाव। आयुष्मान योजना के तहत मेरठ में ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेलों की हुई है शुरुआत। पांचली खुर्द स्वास्थ्य केंद्र पर जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने फीता काटकर ब्लॉक स्तरीय मेले का आगाज किया है। कानपुर के कमिश्नर राजशेखर ने इलेक्ट्रिक बस में सामान्य यात्री की तरह सफर किया। इस दौरान उन्होंने यात्रा व्यवस्था का जायजा भी लिया। आगरा के शमशाबाद पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से हुई मुठभेड़। बदमाशों की फायरिंग में बाल बाल बचे थाना अध्यक्ष। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। 2 बदमाश संदेह का फायदा उठाकर मौके से फरार। बाइक, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। प्रयागराज में एक घर से 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई। शवों के पास से मिले सुसाइड नोट में ससुराल वालों पर लगाए गए गंभीर आरोप। बाराबंकी में भाजपा का झंडा लगी गाड़ी से मिला शव। दलदल में गाड़ी फंसने के बाद ड्राइवर हुआ फरार। जैतपुर थाना क्षेत्र के पाटमऊ की घटना। पुलिस, फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी। देहरादून में राजभवन में की गई शिवलिंग की स्थापना। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में शिवलिंग के प्राण प्रतिष्ठा की है और साथ ही शिवलिंग हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित प्रजेश्वर शिवलिंग के साथ मिले 9 शिवलिंगों में से एक है। ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी में देश के नामचीन कवियों ने देश प्रेम की अलग जगाई। सम्मेलन में प्रसिद्ध कवि दिनेश रघुवंशी को ग्राफिक एरा काव्य गौरव सम्मान से नवाजा गया। ग्राफिक एरा के इस 19वें अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का उद्घाटन मंत्री धन सिंह रावत, गणेश जोशी और ग्राफिक एरा एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर कमल घनशाला ने दीप प्रज्वलित करके किया। ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी इस पूरे रीजन की जो है सबसे हाईएस्ट रैंक वाली यूनिवर्सिटी है और भारत की पहली 100 यूनिवर्सिटियों में शुमार है। यहाँ से बेहतरीन प्रोफेशनल्स निकाले जाते हैं जो हमारी सांस्कृतिक समृद्धि है, जो परंपराएं हैं, उनको भी आगे लेके जाएं। इसी सिलसिले में हम यहाँ पे कवि सम्मेलन कराते आ रहे हैं। पिछले 20 वर्ष हो गए। पिछले साल कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, तो ये 19वां संस्करण इसका था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्नातक के छात्र ने हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र पढ़कर एकता का संदेश दिया है। बोले, गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा से दिक्कत नहीं है, लेकिन आजान और हनुमान चालीसा के नाम पर ना हो राजनीति।
21 अप्रैल को सिख श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। संस्कृति मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। इस अवसर पर 20 और 21 अप्रैल को लाल किले में विशाल समागम होगा, जिसकी तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भी गिरावट के साथ ही बंद हुआ है। शेयर बाजार 703 अंक टूटकर 56,463 के स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स वहीं 215 पॉइंट की गिरावट के साथ 16,958 के लेवल पर निफ्टी की क्लोजिंग हुई। मंगलवार को सोने चांदी के दाम में आई मामूली गिरावट। 318 रुपए की गिरावट के साथ 53,285 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा 24 कैरेट सोना। वहीं 228 रुपए टूटकर 69,881 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी। आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का होगा आमना सामना। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। लखनऊ ने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस को और साथ ही आरसीबी को दिल्ली कैपिटल्स को भी दी थी मात। बाबा सिद्दीकी की रोजा इफ्तार पार्टी में पहुंचे बॉलीवुड सेलेब सलमान शाहरुख के साथ नजर आए संजय दत्त। सितारों संग फोटो खिंचवाने की दिखी होड़। हर साल की तरह इस बार भी बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में सितारों ने बढ़ाई शान। शादी के 5 दिन बाद ही काम पर लौटे हैं रणबीर आलिया। दोनों को शूटिंग के लिए जाते हुए किया गया स्पॉट। मां नीतू कपूर पहले ही कर चुकी हैं शूटिंग शुरू। काम को लेकर न्यूली वेड कपल ने दिखाया है जुनून। जल्द रिलीज होगी दोनों की अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र।